उसने अपनी पुत्री देवकी का विवाह वासुदेव नाम के युवक से तय किया। देवकी का भाई कंस, जो कि बहुत ही क्रूर, दुष्ट और निर्दयी था, देवकी से अत्यंत प्रेम करता था। इसीलिए विवाह संपन्न होने के बाद कंस स्वयं उसको छोड़ने ससुराल गया। जब वह रथ में जा रहे थे, तब बीच रास्ते में उनको आकाशवाणी सुनाई दी। हे दुष्ट कंस, तूने इस धरती पर बहुत पाप किए हैं, इसलिए इस धरती पर से तेरे पाप नष्ट करने के लिए देवकी का 8वां पुत्र जन्म लेगा और वही तेरा विनाश करेगा। यह सुनकर कंस अत्यधिक भयभीत व क्रोधित हो गया। वह बीच रास्ते में से उस मथुरा ले गया। बीच में सुनाई दी। यह सुनकर कंस अत्यधिक भयभीत व क्रोधित हो गया। वह बीच रास्ते में से ही रथ मथुरा ले गया और देवकी और वासुदेव जी को बंदी गृह में डालकर बंदी बना लिया। समय बीतता गया। कुछ समय बाद देवकी की पहली संतान हुई। जैसे ही कंस को इसकी सूचना मिली, कंस ने देवकी की संतान हुई। जैसे ही कंस को इसकी सूचना मिली, कंस ने देवकी की संतान को मार दिया। यह उसके अत्याचार की शुरुआत थी। इस प्रकार कंस ने देवकी की उनके जन्म के तत्काल बाद ही हत्या कर दी। पर अंततः इस अंधकार के छटने का समय आ गया, जब भगवान ने धरती पर की 8वीं संतान बनकर बालक रूप में जन्म लिया। जन्म लेते ही वहाँ एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ और उस प्रकाश में से श्री विष्णु भगवान ने दिए और वासुदेव से कहा, हे वासुदेव, मैंने इस धरती पर कंस जैसे दुष्ट और अत्याचारी मानव का विनाश करने के लिए कृष्ण अवतार में जन्म लिया है। अतः मैं आपसे विनती करता हूँ कि आपके दोस्त नंद के घर ले चले, जहाँ उनकी पत्नी यशोदा ने बालिका को जन्म लिया है। उस बालिका को यहाँ ले आकर मुझे यशोदा के बगल में सुला दे। ऐसा बोलकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। भगवान ने एक शिशु का रूप बगल में सुला दिया। ऐसा बोलकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। भगवान ने एक शिशु का रूप धारण किया। चमत्कार हुआ। वासुदेव और देवकी पीड़ी मुक्त हो गए। कारागार के द्वार अपने आप खुल गए। में सो गए। ऐसे समय वासुदेव उस बालक को लेकर नंद के घर चल पड़े। वहाँ बहुत तेज था, पर यमुना नदी ने वासुदेव और उनके पुत्र के लिए रास्ता बना दिया और शेषनाग ने प्रकट होकर कृष्ण भगवान को अपने फन फैलाकर तेज बारिश से बचाया। आखिरकार वे नंद के गांव और कृष्ण को यशोदा की बगल में लेटाकर उनकी पुत्री को वापस बंदी गृह ले आए। वहां पहुंचते ही Do you want to start SIP? ఇలాంటి రాయల్ బేసిక్స్ అవ్వాలి सारे प्रहरी उस पुत्री की रोने की बात करें और कंस को सूचित किया। जब कंस को सूचना मिली कि वासुदेव जी की 8वीं संतान पुत्री हुई है, तो कंस उस पुत्री को मारने लगा। अचानक उसमें से एक दिव्य ज्योति के साथ शक्ति प्रकट हुई और उन्होंने कहा,
होगा। तुझे मारने वाला इस धरती पर जन्म ले चुका है। तेरा वध करने के लिए देवकी के 8वें पुत्र ने इस धरती पर जन्म ले लिया है और वही तेरा विनाश करेगा। ऐसा कह